हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के अंतर्गत जैकोबियन और चेन रूल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो आइए देखते हैं व्हाट इज जैकोबियन। अगर कोई फंक्शन f वो r पावर n टू r पावर m पर डिफाइंड हो। ओके, किस तरीके से fx जो हो वो f1x f2x डॉट 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 fmx इस फॉर्म में हो। ओके, दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, दिस इज m क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ओके, और फंक्शन एफ आई ये डिफाइन हो r टू द पावर n टू r पर। ओके, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू एंड m। ओके, i is vary from 1 to m for every i। तो मैंने आप लोगों को मल्टी वेरिएबल फंक्शन के अंतर्गत डिफरेंशिएशन एट अ गिवन पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, लेकिन इन ऑल दोज केसेस वी टेक अ फंक्शन f from r to the power n to r। okay, in that situation we define differentiation of function, and in this I explain what is total derivative, and it is represented by del f, or this is said to be grade f, gradient of f, grade f। okay, लेकिन जब फंक्शन r टू द पावर n से r टू द पावर m पर डिफाइन होता है, उस केस पे हम ग्रेड f ना लिख करके जैकोबियन ऑफ f लिखते हैं। ओके, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है जैकोबियन ऑफ f, एंड इट इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू द पावर n टू r टू द पावर m। नाउ लेट देखते हैं, लेट x0 belongs to r to the power n। okay, and f is differentiable at x0, then okay, then there exists a m cross n matrix such that limit x tending to x0, here we will take norm। okay, fx minus fx0 minus Jacobian of f, okay, at x0 into x minus x0 upon norm x minus x0, this is equal to 0। this is definition of differentiation of function f at a given point x0। okay, ये फंक्शन f का एट अ गिवन पॉइंट x0 पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। इससे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लिखते थे del of f x at x0। okay, but this del is now changes in Jacobian। okay, Jacobian में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। okay, तो Jacobian एट x0 क्या होगा ये देख लेते हैं। Jacobian ऑफ फंक्शन f एट अ गिवन पॉइंट x0 इज a matrix। okay,
del f I upon del x j. Okay, I comma j, where I is running from 1 to m and where j is running from 1 to m. ओके, इस तरीके से जैकोबियन डिफाइंड होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेंगे, अगर हम फंक्शन जो है वो यदि डिफाइन करें आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, देन इन दैट सिचुएशन डेल ऑफ जे ऑफ एफ एक्स जीरो इज व्हाट, यहाँ पे आप कर लीजिएगा एट एक्स जीरो। ओके, एफ एक्स जीरो इज व्हाट, this is del fi upon del xj I comma j, where I is running from 1 to 2 and j is running from 1 to 2, and this can be written like this del। अब हम चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज चेन रूल। चेन रूल मैं समझाऊंगा, उसके अंतर्गत ये जैकोबियन का यूज़ होगा, और वहाँ देखेंगे कि जैकोबियन को कैसे वहाँ पे लिखेंगे और कैसे वहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं चेन रूल क्या होता है। चेन रूल आप जानते हैं, अगर हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल अगर लें, यदि फंक्शन डिफाइंड हो इस तरीके से f इज फ्रॉम r to r and g is from r to r। ओके, इसे ऐसे देखिए, यहाँ पे इसे फंक्शन है a टू b और g इस फंक्शन है b टू c, वेयर a b and c all these are subset of रियल नंबर r। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट x लेते हैं, सेट ये a है, ये सेट b है और ये सेट c है, तो दिस x इज मैप्ड एट fx in b। In a similar manner, g is from b to c, then this fx is mapped from b to c in the form g of fx। okay, then this function is said to be GOF at x। okay, this is said to be Goff function, and Goff is written, अगर फंक्शन h है तो ये h को हम GOF से लिखते हैं, तो एच एक्स क्या होगा, एच एक्स जो होगा GOF at x। ओके, दैट मीन्स g ऑफ fx के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ h इज रनिंग फ्रॉम a टू c। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके अगर फंक्शन h का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। आप लोग चूँकि जानते हैं तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको लिखूँगा। तो dx of hx is equal to dx of g of fx explained in this form g dash fx, okay, into f dash x। इस फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा तरीका है इसको लिखने का, ये आपको याद रखना होगा। ओके, ये आपको याद रखना होगा।
इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ f is a function -1 to 1 by sin x, okay, sin x, fx equal to sin x, and gx is from -1 to 1 to r, and gx is x cube, okay. Then gof of x is g of fx, okay, and your fx is your sin x, okay, and g of sin x is how much. देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो जब यहाँ पे sin x होगा x की जगह तो यहाँ पे sin x होगा, ओके, sin x होल क्यूब. इस तरीके से यहाँ पे हम इसे लिखते हैं, ठीक है. तो इसका डिफ्रेंसिएशन गॉफ एक्स का अगर हम इसे एच एक्स लिखें तो, ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एच डैश एक्स फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. जी डैश आप जी एक्स क्यूब होता है तो 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह कितना है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, एंड एफ एक्स इज हाउ मच, एफ एक्स इज साइन एक्स. सो दिस बिकम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x, okay. This is, by this we can find the derivative of hx, okay. ये hx को डिफाइन करने का तरीका है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है. इस तरीके से हम hx का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. और बाय इंट्यूशन वी कैन एनालाइज हाउ we define a composition of function in multivariable functions, okay. मल्टीवेरिएबल फंक्शन में इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे हमें समझना होगा, ठीक है. तो जैसे z आपका फंक्शन ऑफ यदि एक्स वाई हो, ओके, और x और y, x is function of phi t and y is also function of psi t, okay. F is function of phi t and y is function of psi t. Then ultimately z is function of t, okay. Because of we can write it like this, f of phi t comma psi t, z is equal to, okay. Then dz upon dt is how much, this is del z upon del x and dx by dt plus del z upon del y dy by dt. So dz upon dt is expressed by this formula. Now I am going to prove how this results come, okay. Let's see. We know very well, consider करते हैं point P, okay, x0 y0, okay, और इसकी नेबरिंग पॉइंट एक हम कंसीडर करते हैं x0 प्लस डेल्टा x, y0 प्लस डेल्टा y, and this delta x delta y
सिंस x एंड y इज फंक्शन ऑफ t, ओके, क्योंकि x और y क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो डेफिनेटली जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो दैट मीन्स कि t0 is changing from t0 plus delta t, okay. When delta t tending to 0, in that situation delta x tending to 0, similarly delta y tending to 0, okay. So by changing point p from x0 y0 to this point, delta z is defined in this form. Delta z is del f upon del x at p into delta x plus del f upon del y at p into delta y, okay, plus epsilon 1 into delta x plus epsilon 2 into delta y, where of some function of uh, k1 delta x delta y. Similarly, epsilon 2 is some function of delta x delta y, okay. And epsilon 1 epsilon 2 tending to 0 as delta x delta y both tending to 0. Ultimately these two delta x delta y depend on t, so when delta t tending to 0, in that situation delta x delta y tending to 0, and then we can say that epsilon 1 epsilon 2 is also tending to 0, okay. Here we can take this is as equation 1. Now by dividing equation 1 with delta t, now let's see what happened. Delta z upon delta t is equal to delta f upon delta x at point p into delta x upon delta t, okay, plus delta f upon delta y at point p, we can write here delta y upon delta t, plus epsilon 1 delta x upon delta t plus epsilon 2 into delta y upon delta t, ओके। ये हमने इक्वेशन 1 जो कि डिफरेंशिएबिलिटी है का डिफिनीशन था, उसी में मैंने डेल्टा टी से क्या किया है, डिवाइड किया है, बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शन ऑफ टाइम टी, और यू कैन से सिंपली फंक्शन ऑफ टी बाय टेकिंग लिमिट delta t tending to 0, delta z upon delta t, this is del f upon del x at point p. Here we will take limit delta t tending to 0, delta x upon delta t plus del f upon del y at point p, limit delta t tending to 0, delta y upon delta t plus epsilon 1, limit delta t tending to 0, delta x upon delta t. Epsilon 1 is also depend on time t. When delta t tending to 0, epsilon 1 is 0. In a similar manner, epsilon 2 is also 0, okay. Epsilon 2 is also 0, limit delta t tending to 0, delta y upon delta t, okay. So what is this? This is your dz upon dt. This is equal to del f upon del x at point p. This is your dx upon dt, okay, plus this is your del f upon del y at point p. This is your dy upon dt, and here we will get the value 0 into
dx upon dt, or you can write the above equation, this equation in this form. Take epsilon take epsilon 1 here plus epsilon 2 here. Okay, so we will get here dx upon dt into 0 plus dy upon dt into 0. Okay, when delta t tending to 0, then delta x and delta y both tending to 0, and by delta x delta y both tending to 0, epsilon 1 epsilon 2 tending to 0, and this is your definition of differentiability. So this whole thing becomes 0, and we will get result del f upon del x at point p dx upon dt plus del f upon del y at p dy upon dt. इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं del f upon del x del f upon del y, okay, at point p dot dx upon dt dy upon dt. Okay, here we will take dot product. And what is this? This is your grade f at point p, grade f at point p dot, and what is this? This is your simple derivative with respect to time t. So this is your dx by dt into dy by dt. अगर आप इसको प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर करें, जो रिजल्ट क्या था जब मल्टी वेरिएबल जब आपका सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए हमने देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि डी एच अपॉन डी एक्स ये आपका जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आता है. उसी के सिमिलर ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, उसी के सिमिलर ये रिजल्ट हमें मिल रहा है. ओके, अगर ये फंक्शन चूंकि f जो हमने डिफाइन किया था वो आर स्क्वायर टू आर था. ओके, आर स्क्वायर टू आर था, लेकिन यदि ये f जो होता वो यदि आर क्यूब टू आर होता तो डेल f जो होगा, डेल f वो क्या होगा, डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y डेल f अपॉन डेल z. ओके, ये होगा. और आपका ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट वो कितना होगा, dx अपॉन dt dy अपॉन dt dz अपॉन dt. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो जब आप रिजल्ट लिखते हैं तो वो रिजल्ट कैसे लिखते हैं, होल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. अगर वो फंक्शन h होता तो डी एच अपॉन डी टी ये होता डेल f डॉट डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी डी जेड बाई डी टी. ओके, और डेल एफ की वैल्यू कितनी है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी डी जेड बाई डी टी. ओके,
तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे पॉइंट वो पी कंसीडर कर लेंगे आप लोग, किसी पॉइंट पे ही हमें ये फाइंड आउट करना होगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट पी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई एट पॉइंट पी डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड एट पॉइंट पी इंटू डी जेड अपॉन डी टी। ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा हमेशा कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो x वाला कंपोनेंट x के साथ होगा, फिर y वाला कंपोनेंट y के साथ होगा, और फिर z वाला कंपोनेंट z के साथ होगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट में। तो आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ओके, आइए चलते हैं इस पर कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन एफ जेड जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे एक्स इज function of time t and y is function of y is also function of time t cos t. Okay, and we can find the we can find derivative of z with respect to time t in this form: dz upon dt is at t equal to let's see at pi by 2. Okay, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, डेल एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा इनटू डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी। ओके, तो डेल एफ कितना हो जाएगा, डेल एफ होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और फंक्शन यहाँ पे चूज कर लीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, ओके, डॉट dx by dt dy by dt. Okay, then this is your del f upon del x is 2x, del f upon del y is 2y. Okay, dot dx by dt is cos t and dy upon dt is minus sin t. Okay, now by multiplying these two, so 2x cos t minus 2y sin t, this is your result. और आप जानते हैं एट पाई बाई 2 x, इन दोनों की वैल्यू एट पाई बाई 2 निकालते हैं, x एट पाई बाई 2 is 1 and y at pi by 2 is 0, cos 0 pi by 2 is 0. Okay, so z यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू एट 1 कितनी, एट पाई बाई 2 कितनी है, 1 है, तो दिस इज योर 2 इंटू 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू एट पाई बाई 2 कितनी है, पाई बाई 2 की 0 है, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल रहा है जो डेरिवेटिव का एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे वो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इस तरीके से फाइंड आउट करने का तरीका है। अगर टी इक्वल टू पाई बाई 2 नहीं दिया है तो आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ केवल इतना ही होगा। ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया, और ये जो यहाँ पे फार्मूला हमने लिखा है, ठीक है ना, ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा ये फार्मूला। ठीक है, अगर डायरेक्टली हमें करना होता तो हम कैसे करते हैं, डी जेड बाई डी टी इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी टी।
ठीक है। अगर इसको ट्री डायग्राम से अगर आप देखना चाहें, फंक्शन ये जो है आपका वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे और वाई पे, और एक्स और वाई फंक्शन किसके हैं, टी के हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हियर वी विल टेक डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ओके, और हियर वी टेक डी एक्स अपॉन डी टी। इन अ सिमिलर मैनर हियर वी विल टेक डेल एफ अपॉन डेल वाई, और हियर वी विल टेक डी वाई बाई डी टी। तो ये देखिए दो ब्रांचेस में एफ से निकल रहा है, यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच है और दूसरा ब्रांच ये है, ठीक है। तो दीज टू ब्रांचेस आर रिटेन विद द हेल्प ऑफ, टुगेदर विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन, ओके। तो डेल एफ इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोनों ब्रांचेस को प्लस से हम जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी टी। इस तरीके से हम डी एफ अपॉन डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली करना हो तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स क्या है साइन टी है, तो यहाँ पे कॉस टी हो जाएगा, और प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस साइन टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x कॉस टी माइनस 2y साइन टी, ओके। इतनी आसान तरीके से आप चेन रूल को यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अब और भी चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो। मैंने अभी 3 वेरिएबल के लिए यहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट बताया, यहाँ पे डी एच बाई डी टी जो होगा, यहाँ पे ये फार्मूला मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इस तरीके से 3 वेरिएबल्स के लिए भी आप कर सकते हो। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट एफ z is function of x y z, okay, and x is function of phi t, y is function of t, let's say is psi t, and z is function of also t। तो dz अपॉन dt, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ f डॉट, यहाँ पे हम लिख दें x डॉट y डॉट z डॉट, ओके, x dot y dot and z dot, where x dot is what, x dot is dx by dt, y dot is dy by dt, and z dot is dz by dt। यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको चाहो तो आप यहाँ पे सीधे dx by dt, dy by dt, dz by dt लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर फिजिक्स में हम बेसिकली इस फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। फिजिक्स में हम किस फॉर्म का यूज़ करते हैं, इस फॉर्म का। और मैथमेटिक्स जो होता है फिजिक्स के प्रॉब्लम को मैथमेटिकल वे में सॉल्व करके रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ओके। तो बाय मैथमेटिक्स हम फिजिक्स के कोई भी प्रॉब्लम को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, और जैसे कि फ्लूइड डायनेमिक्स के प्रॉब्लम है उसे भी हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। और फ्लूइड डायनेमिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं वो 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, और ये सिंपल डेरिवेटिव भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ओके। तो वहाँ पे फिर आप फ्लूइड डायनेमिक्स कहीं का भी हो सकता है, हाइड्रोडायनेमिक्स में, और बहुत सारे के ब्रांच है जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वहाँ पे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज दिस डेल एफ, डेल एफ इज योर del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z dot, x dot is your dx by dt, dy by dt, dz by
dt. Okay, so this can be written like this: del f upon del x dx by dt plus del f upon del y dy by dt plus del f upon del z dz by dt. ओके, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? अगर हम एक प्रॉब्लम कंसीडर कर लें, इस पे प्रॉब्लम ले लेते हैं। z इज फंक्शन ऑफ x y z and x is x square y plus y square z plus z square x। ये मैं हमने फंक्शन ले लिया z इज इक्वल टू, एंड x इज योर साइन t, y is your cos t, and z is your e power t. Okay, then how we can calculate dz by dt? dz by dt is del f upon del x. Del f upon del x is your 2xy plus z square. Okay, del f upon del y हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे del f अपॉन del y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। सिमिलरली del f अपॉन del z कितना हो जाएगा? तो दिस इज योर y स्क्वायर प्लस 2zx। ओके, डॉट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज cos t, and derivative of cos t is minus sin t, and e to the power t, derivative of e to the power t is e to the power t. So dz upon dt is 2xy plus z square times cos t minus x square plus 2yz into sin t plus y square plus 2zx into e to the power t। देखिए कितने आसान तरीके से आपने dz बाई dt को कैलकुलेट कर लिया, dz बाई dt को कैलकुलेट कर लिया। ओके, यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से जब फंक्शन मोर देन 2 वेरिएबल का हो, 3 वेरिएबल का यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपको लिया, लेकिन एक्स वाई जेड वो आपके सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तब हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका अगर ट्री डायग्राम से इसको आप समझ लें तो आपको आसानी हो जाएगी। z जो है फंक्शन है x का, y का एंड z का। x, y एंड z तीनों फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्टली क्या करिएगा, डेल z बाई डेल एक्स निकालिएगा। यहाँ पे z फंक्शन f के फॉर्म में है, f के फॉर्म में है, तो यहाँ पे f कर लीजिए आप, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स और dx बाई dt। हियर वी कैन टेक डेल एफ अपॉन डेल y dy बाई dt। ओके, यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल z dz बाई dt। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ एडिशन होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर यहाँ एडिशन होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी, ओके, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी टी, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड बाई डी टी। ओके, सो दिस इज योर डी एफ अपॉन या डी जेड अपॉन डी टी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये करने का तरीका है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू मेल या कमेंट कर देंगे, तभी मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रॉब्लम डिस्कस किए वहाँ वो आपके
पहला फंक्शन जो था वो 3 वेरिएबल का था और दूसरे एक्स वाई जेड जो थे वो 1 वेरिएबल के फंक्शन थे। ठीक है, अब हम इसको जब पहला फंक्शन मोर देन 1 वेरिएबल का हो और दूसरा भी फंक्शन मोर देन 1 वेरिएबल का हो तो उसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ये हम जानने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंक्शन f है वो आर स्क्वायर टू आर है, ओके, और g फंक्शन जो है वो आपका आर स्क्वायर टू आर है। ठीक है, एंड h इज फंक्शन ऑफ द फॉर्म फॉर्म, okay, and so h is your from r square to r, okay, because f is started from sorry g is started from r square and f is started from r square to r, okay, then h is from r square to r। यहाँ पे इसे आप r स्क्वायर कर लीजिएगा, ओके, तो h इज फ्रॉम r स्क्वायर टू r। तो देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। f फंक्शन ले लेते हैं हम u और v का, ओके, g फंक्शन लेते हैं हम x और y का, ओके। यहाँ पे g जो होगा वो u x y और v x y के फॉर्म में होगा, ठीक है, u x y v x y के फॉर्म में होगा। तो h x y जो होगा वो एफ ओ जी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, ओके, दिस इज योर एफ ऑफ जी एक्स वाई लिख सकते हैं, ओके, एंड दिस इज योर यू फंक्शन, इसे हम लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स वाई, ओके, एंड वी ऑफ एक्स वाई। इसमें तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, ओके। नाउ अब हम h का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम डी एच अपॉन, अब यहाँ पे h फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे हम ग्रेड ऑफ h लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेड ऑफ h लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी हम समझाते हैं। और फिर हम लिखेंगे ग्रेड ऑफ f u v डॉट जैकोबियन ऑफ, या इसे सिंपल प्रोडक्ट लिखें, डॉट ना लिख करके सिंपल प्रोडक्ट लिखें, बिकॉज यहाँ पे हमने यूज किया है जैकोबियन का, जे ऑफ जी एक्स वाई, ओके, ये आपका रिजल्ट होगा। अब इस रिजल्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्यों मैंने ऐसा ही लिखा है, ठीक है। डेल एच का मतलब क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल एक्स डेल एच डेल वाई, ओके। डेल एफ यू वी का मतलब क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल यू डेल एफ अपॉन डेल वी, ओके। एंड व्हाट इज जैकोबियन जी एक्स वाई, तो दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन del u upon del y del v upon del v del x del v upon del y, and these are matrix multiplication, okay. This is your 1 cross 2 matrix, this is your 2 cross 2 matrix, okay. So your result is what, let's see, del f upon del u, okay, del u by del x plus del f upon del v upon del x, okay, and second one is del f upon del u upon del y
प्लस del f upon del v upon del y. Okay, and this is your del h upon del x, and this is your del h upon del y. तो इसे हम क्या लिखेंगे, del h by comparing both sides. Del h upon del x is del f upon del u upon del x. Okay, plus del f upon del v upon del x. Okay, and del h upon del y is how much, del f upon del v, del del h upon del u, and del u upon del y, plus del f upon del v and del v upon del y. This is your result. ओके, और इस पे हम एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल कैसे हम लेते हैं, देखिए. एग्जांपल लेते हैं इस पे. लेट z इज फंक्शन ऑफ, वैल्यू होगी वो क्या होगी, del h अपॉन del x. ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, del f अपॉन del u अपॉन del x, प्लस del f अपॉन del v अपॉन del x. इसे लिखने का तरीका, del f अपॉन del u की वैल्यू क्या होगी, del f अपॉन del u हो जाएगा 2u. ओके, और del f अपॉन del x कितना, del u अपॉन del x कितना हो जाएगा, दिस इज योर साइन y, प्लस del f अपॉन del v कितना होगा, e टू द पावर y हो जाएगा, और सॉरी 2v होगा. दिस इज योर 2v, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर y. ये तो हो गया del h अपॉन del x. सिमिलरली del h अपॉन del y कितना हो जाएगा, del f अपॉन del u बाई del y, प्लस del f अपॉन del v अपॉन del y. ओके, del f अपॉन del u is 2u, and del u upon del y is x cos y, plus del f upon del v is 2v, and this is your del v upon del y is x e to the power y. ओके, आप चाहो तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली केवल x और y में भी लिख सकते हैं. u की वैल्यू कितनी है, x साइन y है, तो यहाँ से 2x साइन y इंटू साइन y, प्लस 2v की वैल्यू है x ई टू द पावर y और ई टू द पावर y. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2u की वैल्यू है x साइन y इंटू एक्स कॉस y, प्लस 2v की वैल्यू है x e टू द पावर y, और del v अपॉन del y इज योर x e टू द पावर y. तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा. इसे सिंप्लीफाई करके लिख लीजिएगा, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट. अगर कोई पॉइंट दिया होगा तो उस पॉइंट पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, इन अ सिमिलर मैनर, इफ h is function of three variable and three variable uv and w, and uv and w are function of x and y, then how we can write डेरिवेटिव फार्मूला. इसे भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले मैं ट्री डायग्राम से इसको बताना चाहूँगा. इसे फिर से ट्री डायग्राम से भी इसको देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा. ओके, फंक्शन है वो आपका u और v का फंक्शन है. ठीक है, u और v का फंक्शन है, u v फंक्शन x है, v भी फंक्शन ऑफ x है. सिमिलरली यहाँ पे f फंक्शन u का है
v का है, और u और v दोनों फंक्शन किसके हैं, y के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेल f अपॉन डेल u, और यहाँ से डेल u अपॉन डेल x, यहाँ से डेल f अपॉन डेल v, और यहाँ से डेल v अपॉन डेल x। तो उसको प्लस से हम लिखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल x, ये हो जाएगा डेल f अपॉन डेल u बाई डेल x, प्लस डेल f अपॉन डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, डेल f अपॉन डेल u निकालिएगा, और यहाँ से डेल u अपॉन डेल y निकालिएगा, डेल f अपॉन डेल v निकालिएगा, और डेल v अपॉन डेल y निकालिएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर ऐड कर दीजिएगा। तो डेल f अपॉन डेल y कितना हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल u बाई डेल y, प्लस डेल f अपॉन डेल v और डेल v अपॉन डेल y। इस तरीके से आप इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब 3 वेरिएबल यदि है, मान लीजिए आपका फंक्शन जो है f इज फ्रॉम आर क्यूब टू आर हो, और g जो फंक्शन है वो आर क्यूब। ओके, देन टेक z इज फंक्शन ऑफ f u v w। ठीक है, तो g ऑफ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, u एक्स वाई होगा, v एक्स वाई होगा, w एक्स वाई होगा। ठीक है, तो h अगर डिफाइंड है एफ ओ जी से, ठीक है, तो h ऑफ एक्स वाई, ठीक, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा f इंटू जैकोबियन ऑफ जी एक्स वाई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा f क्या होगा, यहाँ पे से डेल्टा f कितना हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल u, डेल f अपॉन डेल v, और डेल f अपॉन डेल w, और जैकोबियन ऑफ g कितना होगा, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल x, और डेल w अपॉन डेल y। ये आपका जैकोबियन होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसे लिख सकते हैं हम डेल f अपॉन डेल u अपॉन डेल x, प्लस डेल f अपॉन डेल v अपॉन डेल x, प्लस डेल f अपॉन डेल w अपॉन डेल x। ओके, डेल f अपॉन डेल u अपॉन डेल y, डेल f अपॉन डेल v अपॉन डेल y, प्लस डेल f अपॉन डेल w अपॉन डेल y। ओके, एंड योर डेल्टा h इज डेल h अपॉन डेल x, del h upon del y. By comparing these two sides, we had del h upon del x is del f upon del u upon del x, del f upon del v upon del x, plus del f upon del w upon del x. Okay. In a similar manner, del h upon del y is
डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई और प्लस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। इस तरीके से आप यदि फंक्शन f 3 वेरिएबल का हो और g 2 वेरिएबल का हो तो उसको हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप लोग एग्जांपल ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इस पे भी एग्जांपल बता दीजिए। इसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ आप लोगों पे कि इस पे 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और जो बच्चे इस पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।